एक महीने में ग्राफ देखो तो काफ़ी अच्छा है। स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो पिछले एक हफ्ते में अच्छी तेज़ी है। 100 रुपये से भी नीचे था ये और 99 रुपीज़ का शेयर था। तेज़ी आई, 2 दिन कंसोलिडेट किया, आज फिर से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल गई क्योंकि एक ब्रोकरेज हाउस ने काफ़ी अच्छी कमेंट्री यहाँ पर दी हुई है। बात करेंगे वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में, इस कंपनी के बारे में भी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एनएचपीसी का शेयर 106 रुपये के आसपास है। एक महीने में तकरीबन 4.5% की तेज़ी है। एक साल में अगर आप देखोगे तो 130% का ग्रोथ है। बेहतरीन तेज़ी आई थी यहाँ पर और शेयर गया था 105 पर, वापस गिरावट आई, वापस तेज़ी यहाँ पर बनी 113 पे, या वापस यहाँ पर गिरावट आई, अब वापस भाग रहा है ये। और अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, मैंने एक ही चीज़ कही है, खरीदो और भूल जाओ। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आते रहेंगे। हर 10% के डिक्लाइन पर खरीदारी के मौके जो है या फिर बाय एंड डिप्स के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। मैं यहाँ पर ना ही स्विंग ट्रेड की बात करूँगा, ना ही कुछ और तरीके इंट्राडे की बात करूँगा। यहाँ पर जो आपका आउटलुक है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म में पावर डिमांड जो है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिफिकेशन की एरा की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर भैया गाड़ियाँ जो है वो बिजली से ही चलने वाली है और जाहिर सी बात है जब गाड़ियाँ बिजली से चलेगी तो कंजम्पशन और भी ज़्यादा होगा और ऐसे में जो कंपनियाँ बिजली प्रोड्यूस करती है डेफिनेटली उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। उनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स आपको बढ़ते नजर आएंगे और वो कंपनी जो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने में कामयाब रहेगी उनके लिए ये और बेहतर चीज़ होगी। तो ये भी चीज़ है और अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ाने में मुझे लगता है कि एनएचपीसी डेफिनेटली आगे रह सकती है। हालांकि अगेन कंपनी के ऊपर कर्जा है, बहुत सारा कर्जा है और ये 6,000 करोड़ रुपए और लोन के तौर पर लेने वाले हैं आने वाले टाइम में। लेकिन अगर अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, अपने एक्सपांड कर रहे हैं तो चीज़ें बेहतर हैं इनके लिए, ऐसा मुझे लगता है। और जहाँ तक अभी हाल फिलहाल में तेज़ी की बात है तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो यहाँ पर ब्रोकरेज फर्म जो है उन्होंने असाइन किया था यहाँ पर बाई कॉल और 124 रुपये का टारगेट उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ था। उसके चलते यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। अगर हम पिछले महीने ही देखें तो देखो कंपनी को कई सारे बड़े ऑर्डर मिले भी है। अभी पिछले महीने ही इनको गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की तरफ से 200 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट मिला था। तकरीबन 845 करोड़ की कीमत का ये प्रोजेक्ट है जो कि अगेन अच्छी बात है इनके लिए। और अगर हम बात करें कंपनी को लेकर, इनके बिजनेस को लेकर, देखिए बिजली का ही काम है, पावर का ही काम है। यहाँ पर कंपनी जो है वो इनकी जो मेन कैपेसिटी है वो हाइड्रो में है, लेकिन कंपनी कोशिश कर रही है अपनी कैपेसिटीज़ को और ज़्यादा सोलार और विंड में बढ़ाने के लिए। और पिछले कुछ टाइम में हमने इनके सोलार प्रोजेक्ट ज़्यादा देखे हैं। पीएम मोदी ने 320 मेगावाट का तो सोलार प्रोजेक्ट इनोग्रेट करा ही था, ये और 200 मेगावाट का अगेन सोलार जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर इनका होने वाला है। तो देखा जाए तो कंपनी लगातार कोशिश कर रही है अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ाने के लिए और जितनी ज़्यादा बिजली के कंपनियां प्रोड्यूस करेगी जाहिर सी बात है उतना ही ज़्यादा कंजम्पशन डेफिनेटली हो ही जाएगा, तो पैसा भी ज़्यादा, इनका रेवेन्यू प्रॉफिट्स बढ़ते रहेंगे आने वाले टाइम में। और देखो जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसकी दाम ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। आज से 3-4 साल पहले गवर्नमेंट जिस रेट पे बिजली खरीद रही थी आज उससे डबल रेट पे बिजली खरीद रही है। आने वाले टाइम में बिजली के जो दाम है वो डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा होगा और ये चीज़ें आपको आगे भी देखने को मिलेगी, ठीक है। और जहाँ तक नज़र करी जाए इस कंपनी के वॉल्यूम्स को लेकर तो आज भी देखा जाए तो यहाँ पर तकरीबन 10 करोड़ के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी चल रही है। हालांकि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ज़रूर है, 110 से 115 रुपये का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस वाला लेवल है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा, मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात करूँगा, शॉर्ट टर्म की नहीं। हो सकता है कि वहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा सुस्त हो जाए, ठीक है, थोड़ा बहुत करेक्शन भी दिखा दे, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इस कंपनी का बुरा नहीं लगता है। और जहाँ तक इनका ऑल टाइम हाई देखे तो वो 118 रुपये का है जो कि हाल फिलहाल में ही बना था। मार्केट कैप इसका 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। और डिविडेंड भी जहां तक देखा जाए तो कंपनी अच्छा पे कर रही है। इस साल देखे तो 1 रुपये 40 पैसे का इसने फरवरी में पे करा ही था और मई में भी इन्होंने अनाउंस करा है 50 पैसे के आसपास का डिविडेंड। तो देखा जाए तो जो कंपनी, ठीक है, 2 रुपये के आसपास का डिविडेंड सालाना पे कर रही है। और देखिए 100 रुपये के रेट पर 2 रुपये का डिविडेंड आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अब ये सोचो कि पिछले साल ही 40 रुपये का शेयर था,
तब भी 2 रुपये के आसपास का ही था डिविडेंड, ठीक है। इस बार भी तो देखो 40 रुपये का शेयर अगर जिनकी बाइंग लोअर लेवल पर है, 40 रुपये 35 रुपये के आसपास की जिनकी बाइंग है, उनके लिए 2 रुपये का डिविडेंड मेरे हिसाब से परसेंटेज वाइज बहुत अच्छा है। और यही खासियत होती है कंपनियों की जो अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है, जो अच्छा प्रॉफिट कमाती है, कि अगर आप लोअर लेवल पर बाइंग करते हो तो आपका अच्छा खासा पैसा डिविडेंड से बन जाता है। ये चीज़ हमने कई सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में भी देखी, जो भी सरकारी कंपनी है, चाहे इंडियन ऑयल की बात करें हम, ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ इसका प्राइम एग्जाम्पल है। और जहाँ तक नज़र करी जाए इस कंपनी में बोनस वगैरह को लेकर तो कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से देखो तो इसका P28 का थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, सेक्टर P23 का है, थोड़ा सा महंगा ज़रूर है ये। तो यहाँ से वैल्यूएशन के हिसाब से देखोगे तो सस्ता तो नहीं है। 75% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। इवन अगर आप इनके फाइनेंशियल्स को भी देखोगे तो 2500 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू थे, जो कि काफ़ी अच्छे नहीं थे, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 2600 करोड़ का रेवेन्यू था, और इवन जून और सितंबर में तो 3000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू था, तो कम है ये। और प्रॉफिट भी तकरीबन 550 करोड़ का रहा, जो कि अगेन कम मैं कहूँगा, क्योंकि पिछले साल 650 करोड़ का था। उसके बाद जून और देखो इनका जो 2 क्वार्टर जो होते हैं जिसमें अच्छा रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, वो जून क्वार्टर है और सितंबर क्वार्टर है। दिसंबर और मार्च क्वार्टर के नंबर वैसे भी उतने अच्छे नहीं आते हैं। तो यहाँ पर अब जून के जो नंबर्स आने वाले हैं उससे एक्सपेक्टेशन मेरी काफ़ी हाई है। मुझे लगता है कि वो नंबर्स इनके काफ़ी अच्छे आने चाहिए, कि हर बार अगर आप देखो इवन 2023 जून में भी 3000 करोड़ से ज़्यादा का इनका रेवेन्यू था, 1000 करोड़ से ज़्यादा का इनका प्रॉफिट था। उसके बाद सितंबर में भी 3200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था और 1500 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था। इवन अगर आप 2022 की भी बात करोगे तो जून और सितंबर में सेम आपको इनके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं कि रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अब 2 क्वार्टर अच्छे आए, लेकिन अगर नहीं आए, 3000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू नहीं आया, 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं आया, तो फिर करेक्शन आएगा, क्योंकि तब वैल्यूएशन और ज़्यादा इसके महंगे ऑलरेडी अभी से हैं, और अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो यहाँ पर मार्क्स कटेंगे इसके, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें, देखो सरकारी कंपनी है ये, 67.40% का स्टेक प्रमोटर के पास है, मतलब गवर्नमेंट के पास है। इंस्टीट्यूशन में देखो तो अच्छे खासे क्वांटिटी है, चाहे म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक हो या फिर एफआई, अच्छे खासे क्वांटिटी तीनों लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल के पास अगर आप देखोगे तो तकरीबन 9.88% का स्टेक है। अदर पार्टीज यहाँ पर 4.61% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखा जाए तो उतनी ज़्यादा खराब मैं नहीं कहूँगा इसको। ओवरऑल कंपनी खराब नहीं है, अगेन मैं कह दूँ कंपनी खराब नहीं है। कई बार मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, इवन जब आपको ये 40-45 में मिल रहा था तब भी मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म का आउटलुक अच्छा है, डिमांड बढ़ने वाली है, गवर्नमेंट जो है वो लगातार अपनी पावर कंपनियों को पुश करने वाली है। और पावर कंपनियाँ देखो आज से पहले इतनी ज़्यादा फोकस में कभी नहीं थी। अगर आप इसका मैक्सिमम ग्राफ भी देखते हो तो यहाँ से 2009 से लेकर अब तक सिर्फ 200% का ही ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन वो आज तक भागा ही नहीं था। तेजी अगर आप देखो तो पिछले 2 सालों में आई है, यहाँ पर पिछले 2 सालों में यहाँ पर तेजी बनी है। और अभी भी मुझे लगता है कि जब इतने लंबे सालों बाद तेजी आई है तो ये कुछ साल और चल सकती है, कुछ महीना और चल सकती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ NHPC में ही है, अगर आप टाटा पावर की बात करोगे, अगर आप अदानी पावर का भी ग्राफ देखोगे तो आपको वो भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो इतनी जल्दी तेज़ी जाने वाली नहीं, ऐसा मेरा मानना है। और मैं इतना ही कहूँगा कि बाय ऑन डिप्स का अप्रोच होना चाहिए, और लेकिन जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। 10% की गिरावट पर डरने वाले अगर आप लोग हो तो मत आओ यहाँ पर। लॉन्ग टर्म का आपका पर्सपेक्टिव यहाँ पर होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ख़राब नहीं लगता है। ये ज़रूर है कि अभी जिस लेवल पर ये बैठा है डेफिनेटली वहाँ से थोड़ा ही पास इसका एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, जो कि 115-118 रुपये का है। वो लेवल इंपॉर्टेंट होगा कि उसका सक्सेसफुली ब्रीच होना ज़रूरी है। अगर वो हुआ तो ब्रेकआउट है, नहीं हुआ तो वापस थोड़ी बहुत करेक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं बहुत जल्दी, तो वहाँ पर भी नज़र होनी चाहिए, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस